प्रीवियस लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के संकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको बताया था कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल संकरित होकर दो sp ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो p मतलब एक px और एक py एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था एक s और तीन p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होके चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर हमने देखा था sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपको बताया था एक s तीन p और एक d हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड होके पांच sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं, जो फिगर है ये इंडिकेट कर रहा है एक s तीन p और एक d। अब ये d जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो dz² भी हो सकता है और dx² माइनस y² भी हो सकता है। अगर यह dz² है तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, और अगर d में dx² माइनस y² एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसकी ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यहाँ हम देख रहे हैं ओवरलैप ऑफ 3pz ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन। जो फॉर्मेशन है PCl5 में, इसमें हम देख रहे हैं कि फॉस्फोरस में 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और जो क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल है वो इनसे लीनियरली ओवरलैप कर रहा है। द 3pz ऑर्बिटल्स ऑफ द 5 क्लोरीन एटम्स लीनियरली ओवरलैप along the axis with 5 sp3d hybridized orbital of phosphorus to form 5 pCl sigma bonds, और इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम पढ़ेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है, इस संकरण में एक s तीन p तथा दो d कक्षक आपस में मिलकर 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, और इसकी जो ज्यामिति होती है वो ऑक्टाहाइड्रल होती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड द सेंट्रल एटम ऑफ सल्फर extend its octet to undergoes sp3 hybridization to generate 6 sp3d2 hybrid orbitals which accounts for 6 equivalent sf bonds। जैसे हम देख रहे हैं कि सल्फ़र के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, जैसे अगर हम ग्राउंड स्टेट देखेंगे तो 3s2 3p2 3px2 3px1 3py1 मतलब 3s2 और 3p4 एटॉम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो s का एक इलेक्ट्रॉन और px का एक इलेक्ट्रॉन dz² और dx² माइनस y² में चले जाते हैं। मतलब दो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 3s2 और 3px2 में होते हैं, 3px ऑर्बिटल में होते हैं, उनका एक एक इलेक्ट्रॉन 3x² माइनस y² और 3z² ऑर्बिटल में चला जाता है, और एक s तीन p और दो d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इस प्रकार sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से जो 6 नए कक्षक बनते हैं उसमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 कक्षक फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 6 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और इस प्रकार SF6 का जो आकृति होती है वह अष्टफलकीय होती है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 1 electron each from 3s orbital and 3p orbital of sulfur is promoted to its
2 वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, कौन से 3d ऑर्बिटल भाग लेंगे, 3z² एंड 3x² माइनस y² इन द एक्साइटेड स्टेट। A total number of 6 valence orbitals from sulfur, 1 3s ऑर्बिटल, एक तो 3s ऑर्बिटल होगा, 3 3p ऑर्बिटल्स होंगे और 2 3d ऑर्बिटल्स होंगे, जो कि आपस में मिलकर 6 इक्विवेलेंट sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इनकी जो ज्यामिति होती है वो ऑक्टाहाइड्रल होती है। अब प्रश्न उठता है जो कि नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि sp3d, जो कि मैंने जस्ट इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 प्रकार की ज्यामिति बनती है। कौन कौन सी ज्यामिति बनेगी? एक तो हमने sp3d में पढ़ी थी, जैसे sp3d2 में हमने आपको ऑक्टाहाइड्रल बताई, इसी तरीके से sp3d में 2 प्रकार के संकरण बताए थे, जिसमें एक में तो dz² पार्टिसिपेट कर रहा है। sp3d एक जो d एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें एक तो d ऑर्बिटल dz² का पार्टिसिपेट कर रहा है और एक कर रहा है dx² माइनस y², और दोनों की जो ज्यामिति होती है वो अलग अलग होती है। अगर dx² माइनस y² भाग लेता है तो जो ज्यामिति स्क्वायर पिरामिडल होती है, और अगर dz² भाग ले रहा है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जैसे d के जो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसे 2 भागों में बांटा गया है, T2g और Eg। T2g में dxy, dyz और dxz एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं और Eg में dx² माइनस y² एंड dz² आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में जो एटॉमिक ऑर्बिटल d के भाग लेते हैं वे Eg के होते हैं, मतलब dx² माइनस y² एंड dz² जो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वे हाइब्रिड होके 3s और एक s और 3p ऑर्बिटल से हाइब्रिड होके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस फिगर में हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। द 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर ओवरलैप लीनियरली, मतलब रेखीय विथ pz ऑर्बिटल ऑफ 6 फ्लोरीन एटम्स टू फॉर्म 6sf बॉन्ड इन द सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेन चीज़ आती है कि हमने sp हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखा, लास्टली sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 का मतलब होता है जब एक s 3p और 3d sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, यहाँ तो हम देख रहे हैं जो d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में तो जो भाग ले रहे हैं वो dx² माइनस y² और dz² एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, लेकिन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s 3p और 3d ऑर्बिटल, और 3d ऑर्बिटल में कौन से होंगे t कक्षक, dxy, dyz और dzx परस्पर मिश्रित होकर 7 नए sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होते हैं 72 डिग्री और 90 डिग्री के, मतलब 3 जो एंगल होंगे वो तो 72 डिग्री के होंगे, और मतलब 5 इनमें से, मतलब टोटल 7 बॉन्ड एंगल होंगे, 7 में से जो 5 होंगे वो तो 72 डिग्री के होंगे, 72 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, और जो शेष 2 होते हैं वो 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इस प्रकार से जो इनकी आकृति होती है वो होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय मतलब पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप में ये होते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो है IF7। आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5p में
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5d कक्षक जो ग्राउंड स्टेट होती है, निम्नतम अवस्था होती है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे ही आयोडीन अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है, उत्तेजित अवस्था में आता है, तो उसमें से p के 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड होते हैं और एक s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। इस प्रकार से अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या s में 1, p में 3 और d में 3 हो जाती है। और ये एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होकर टोटल 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे IF7 में सेंट्रल जो एटम है वो आयोडीन है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो 5s2 5p अगर हम देखें तो 5p5 और 5d 0 होता है। एक्साइटेड स्टेट में 5s1 5p3 और 5d3 हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रकार प्रत्येक sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है और ये फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसका मतलब पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना में IF7 अणु का निर्माण करते हैं। इनमें 72 डिग्री और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है और ये जो 7 बॉन्ड होते हैं उनमें से 5 तो 72 डिग्री के होते हैं और जो 2 बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं।